मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना। उपरोक्त सभी कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा? प्रयोगशाला विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, व्याख्यान विधि, समूह वार्तालाप। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1997, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1992, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1990। निम्नलिखित में से कौन पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है? मॉडलिंग, व्याख्यान देना, व्याख्या करना, पुनर्बलन। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। मुख्य धारा में डालकर, समावेशित शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा। प्रश्न, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। तार्किक चिंतन द्वारा, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा, टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा, नैतिक निर्णय द्वारा। प्रश्न, अधिगम प्रभावित होता है। ये सभी दूसरों से संप्रेषण से, सामाजिक अंतःक्रिया से, अंतर्वैयक्तिक संबंध से। प्रश्न, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? वाइगोट्स्की, जीन पियाजे, नोम चॉम्स्की, ब्रून। प्रश्न, CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? यू आकार की बैठक व्यवस्था, 1 और 2 दोनों, पंक्तिवार बैठक व्यवस्था, गोलाकार बैठक व्यवस्था। प्रश्न, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। प्रश्न, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था। टूवर्ड्स ए ह्यूमन एंड एनलाइटेंड सोसाइटी, टूवर्ड्स ए लर्निंग सोसाइटी, लर्निंग टू बी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। प्रश्न, शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को? सृजनात्मक उपागम, क्रियात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है?
16 पर्सोनेलिटी फैक्टर, ड्रॉ मैन टेस्ट, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, रोशक इंकब्लोट टेस्ट। प्रश्न, मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। इनमें से कोई नहीं। वातावरण से, वंशानुक्रम से, 1 और 2 दोनों। प्रश्न, पाठ्यचर्या को पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। भावात्मक, मनोगत्यात्मक, ये सभी। संज्ञानात्मक। प्रश्न, CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है। साथी समूह शिक्षण, व्याख्यान विधि, सहयोगात्मक अधिगम, 1 और 2 दोनों। प्रश्न, अभिप्रेरण का परिणाम है। अनिर्देशित व्यवहार, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, समस्या समाधान अभिवृत्ति, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार। प्रश्न, समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। निरंतर, ये सभी। भागीदारी पूर्ण, लचीली। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है। किशोरावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रश्न, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, केस स्टडी। प्रश्न, मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है। भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, कार्यों। प्रश्न, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। इनमें कोई नहीं। भौतिक अंतर, भावनात्मक अंतर, मानसिक अंतर। प्रश्न, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है। J.M. ओझा, होरेस, J.P. गिलफोर्ड, वालाश। प्रश्न, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण, व्यावसायिक अभिक्षमता। प्रश्न, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। संवेगात्मक, संज्ञानपरक, क्रियापरक, ये सभी। प्रश्न, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होना चाहिए। विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं। छात्र असहिष्णु होते हैं
व भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यता समूहों को के लिए बहुस्तरीय शिक्षण। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि होगी 20, 100, 80, 120।